से बोलो, तिस बलिहार। धन निराकार जी। निराकारी जागृति मिशन नारायणगढ़ रोड खतौली, अंबाला में शहंशाह स्वामी लक्ष्मण सिंह जी महाराज के जन्मदिवस और स्वामी ज्ञाननाथ जी के गद्दी नशीन दिवस पर वार्षिक समागम। निराकारी जागृति मिशन के चेयरमैन एवं गद्दी नशीन और संत सुरक्षा मिशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज की रहनुमाई में मनाया गया। समागम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे स्वामी राजेश्वरानंद योग पीठ अंबाला के संस्थापक चेयरमैन डॉक्टर स्वामी राजेश्वरानंद जी ने संगत को निराकार प्रभु की अपरंपार महिमा से अवगत कराया। समागम में स्वामी सूरजनाथ चंडीगढ़, संत राजाराम पंजाब, स्वामी जैन दास हितकारी दयालगढ़, संत राम सिंह झरमरी ने की शोभा बढ़ाई। जी 100 बार वंदना, एक बार वंदना, 100 बार वंदना, 100 बार वंदना, 1000 बार वंदना करो, 1000 बार वंदना, पूरा तो मेरी आए तेरे द्वार, गुरुजी बेड़ा पार करो। हम सब आए तेरे द्वार, गुरुजी बेड़ा पार करो।
किधर हो नजदीक किधर हो नजदीक बैठो
व्यक्ति है झंडे की रखवाली कर रही है। अभी झंडे की रखवाली होना है। अच्छा रख भाई थोड़ा। जो बोले 30 बलिहार, जो बोले 30 बलिहार। अरे उठाओ यार खा लो। संत समाज की प्यार से बोलना जी। आज नमस्कार चरणों प्रोत परवेश रब नमस्कार चरण है परवेश दंडवत मन मुख मोड़ी जन्म गवाया शरण पड़े शरण पड़े बूटा सिंह जी सत शब्द दे मुकत कराया प्रेम भगत गुरु पूज के निराकार का ध्यान दिया जे आमी जाने तार ते आपद धन मेरे सतगुरु बारे बारे कर बंदना नमस्कार चरण में
सद्गुरु स्वामी ज्ञाननाथ जी पार ब्रह्म निराकार दयादास पर कीजिए मेरा नमन करो दयादास पर कीजिए मेरा नमन करो बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए स्वामी ज्ञाननाथ महाराज की जय। सब संतों की जय। तीस बढ़िया परम पूजनीय सदगुरु शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तीस बलिहार। परम पूजनीय सदगुरु शहंशाह मेहताब सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तीस बलिहार। परम पूजनीय सदगुरु शहंशाह लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तीस बलिहार। परम पूजनीय सदगुरुदेव प्रीतम नाथ जी महाराज की जय। जो बोले तीस बलिहार। गुरु सर्व संत समाज की जय। जी प्यार से कहना जी और प्यार से कहना जी प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी सासंग जी प्यार से बोलना जी। आराम से राम से राम से राम से राम पीछे लोग बैठ जाएंगे।
संत समाज की। है भाइयों के, बहनों के, प्यारे प्यारे बच्चों के, नौजवान साथियों के, जहां जहां भी जगह मिलती है लाइनों में बैठे मर्यादा करते। और भाई एक साइड में निराकार जी, जो बोले तिस बलिहार। निराकार जी। गुरु महाराज का अभिनंदन करते हैं। बहुत ही खुश नसीब वो इंसान होते हैं कि वो जगह होती है जहाँ पे गुरु महाराज की चर्चा होती है। आइए एक शब्द सुनाए आपको जो आदरणीय गुरुदेव महाराज जी ने ही लिखा हुआ है। मैंने साकार से निराकार पा लिया। कराता है किस तरह से इस भजन में लिखा हुआ है। मैंने साकार से निराकार पा लिया और सतगुरु से सतगुरु का प्यार पा लिया। सतगुरु से सतगुरु का प्यार पा लिया। मैंने साकार से मैं जब गुरु महाराज ने ज्ञान दिया तो क्या हुआ? सुरत सबद का योग बताया। सुरत सबद का योग बताया। निज स्वरूप का ज्ञान कराया। निज स्वरूप का ज्ञान कराया। यही रहता ओत प्रोत सब में बसते इसकी जोत। यही रहता ओत प्रोत सब में बसती इसकी जोत। मैंने यारी में यारों का यार पा लिया। सतगुरु से सतगुरु का प्यार पा लिया। सतगुरु से सतगुरु का प्यार पा लिया। मैंने साकार से निराकार पा लिया। मैंने साकार से निराकार पा लिया। सतगुरु से सतगुरु का प्यार पा लिया। सतगुरु से सतगुरु का प्यार पा लिया। मुझको हो गया जरूर है। ज्ञान का मुझको हो गया जरूर है। चारों दिशाओं में हाजिर हजूर है। चारों दिशाओं में हाजिर हजूर है। यही है निर्गुण निराकार। इसकी लीला अपरंपार। खुली आंखों से इसका दीदार पा लिया। सतगुरु से सतगुरु का प्यार पा लिया। साथ संग जी
को शब्दों में नहीं बताया जा सकता है। इसीलिए कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सात संगत ही सतगुरु ही हमें उस परमात्मा से मिलाता है। सतगुरु के बिना हम उस परमात्मा से नहीं मिल सकते हैं। इसीलिए कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पार बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो साथ संगत जी इसीलिए सतगुरु से प्यार करें उनका सम्मान करें। जिसको सतगुरु का आशीर्वाद मिलता है उसको सब मिल जाता है। प्यार से बोलिए धन निराकार। और निराकारी जागृति मिशन खटौली प्रथम गुरु सहनशाह बूटा सिंह जी महाराज, दूसरे सतगुरु मेहताब सिंह जी महाराज और तीसरे सहनशाह लक्ष्मण सिंह जी महाराज, महामंडलेश्वर हमारे राजानाथ जी लुधियाना से और हमारे सनौर से नाथ जी, श्री 108 राजेश्वर नंद योग पीठ अम्बाड़ा से, श्री 108 सतगुरु राम सिंह जी महाराज गद्दी झारवटी दरबार साहिब और श्री 108 संत जैन दास जी हितकारी डेरा जालगंज से, और मेरे हृदय सम्राट प्रातः सुमरनियार चन्नीय जो एक ही आत्मा है और जो इस प्रोग्राम के कर्ता धर्ता है, वो हमारे परम मित्र परम श्रद्धे महामंडलेश्वर श्री 1008 अनंत श्री विभूषित स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज, इन सभी के चरणों के संतों में कोटि कोटि नमन। तो ये हमारे नाथ जी आदमी को न चने के पेड़ पे चढ़ा देते हैं। देखो ज्ञान के तो मालिक अपने आप बैठे हैं और अध्यक्षता हमारी कर रहे हैं। बोलो बताओ, ये है कहीं कोई लगता है तुम्हारे को कि हम अध्यक्षता कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये सब इनका आशीर्वाद है और इन्होंने ही ये जो यहाँ बोलने का मौका मिलता है तो यही कृपा करते हैं, इन्हीं का आशीर्वादों का है। और इनके आशीर्वाद के बाद फिर सारी संगत का दर्शन जो होता है उससे तुम लोगों का आशीर्वाद भी मिलता है। तो ये मैं अब किस का नाम लूं? यहाँ पर जो संगत आ रही है कोई कानपुर से हैं, इधर यूपी से हैं, बिहार से हैं, हमारी लोकल संगत है, पंजाब से हैं, अम्बाड़ा से हैं, चंडीगढ़ से हैं। तो ये सब हमारे स्वामी जी ज्ञाननाथ जी का प्यार है। और ये इसी महीने में हमारे नाथ जी को ये निराकारी जागृति मिशन की तरफ से जो गद्दी नसीन हुए हैं तो वो भी इसी महीने में हुए हैं। तो इसी दिन तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और जितने तुम बंदे बैठे हैं ना, तो तुम्हारी ताड़ी नहीं बज रही, अभी खाने में टाइम लगेगा। लंगर बहुत सुंदर लंगर बना हुआ है तो वो भी मिलेगा तुम्हारे को, पर कम से कम उससे पहले ये तो बताओ कम नाम से रजे हुए हैं ना कि अन्न से। अरे अन्न तो इस शरीर की खुराक है, इस शरीर को जिंदा रखने के लिए है अन्न तो जो खुराक है। जो आत्मा जो तुम्हारी पावर बढ़ती है सही मायने में,
वो आत्मा से है, वो नाम की पावर है। और जो हमारे नाथ जी दिन रात यानी तुम्हारे को लुटाने के पीछे लगे हुए हैं, तो गलत नहीं है, बिल्कुल सच बात है। ये ज्ञान के भंडार हैं और ये बातों बातों में, आंखों आंखों में ही कर जाते हैं जो इन्होंने करना है। इनको समझना बहुत मुश्किल है। तो इस करके हमारे महापुरुष जितने भी आए हैं, तो मैं तो एक ही बात कहूंगा, अगर हमारे नाथ जी जो हैं इनके चरणों के साथ जुड़े रहो और सारी संगत जैसे रल मिल करके ये इतना बड़ा जो प्रोग्राम है, इतना बड़ा जो ये मेला है रचा हुआ, तो इसको अकेला कोई संत नहीं कर सकता। बोलो स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज की नहीं जो का जा जा पड़ता मंदिर मसीती अंदर अपने बड़े नहीं, जो का बुल्ले सा आसमानिया फड़दा जो अंदर बैठा वो खड़े नहीं। तो सबसे पहले जब तक तुम जो तुम्हारे अंदर बैठे हैं, जब तक तुम उसको नहीं पकड़ेंगे तब तक हमारे को आनंद आने वाला नहीं है। ये जो आंखें हैं, जिस चीज को ये आंखें देख रही हैं, ये चमड़ी की आंखें जिस चीज को देख रही हैं, वो सब नश्वर है, वो नाशवान है। अब तुम जितने भी बैठे हैं, तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ तो लिखी थी, तो डेट ऑफ डेथ भी लिखी है, पर मरता कौन आदमी है? मरता वो आदमी है जो भगवान का नाम नहीं लेता, जो अपने सतगुरु के कहने के मुताबिक नहीं चलता, जो अब जिन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर कोई नियम नहीं बनाया, अपनी जिंदगी का नियम नहीं बनाया। अरे सुबह उठ करके हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम सबसे पहले आंखें हमारी बाद में खुलती हैं, पहले रसोई में जा करके गैस को चलाते हैं और उस पर चाय बनाते हैं। चाय पी करके नहीं तुम्हारा काम शुरू हुआ है सुबह से, पहले हम शरीर के ऊपर पैसे खर्चते हैं इसको खराब करने के लिए, और फिर इसके ऊपर पैसे खर्चते हैं इसको ठीक करने के लिए। अरे तुम सतगुरु की शरण में चले जाओ ना। इस पंडा के तुम जितने बैठे हैं, यहाँ देखे अकाल यहाँ आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। तो ये हमारे ज्ञाननाथ जी जो हैं बहुत ही शील स्वभाव है। देखो एक चीज तो मैं जरूर कहूंगा, जो ये साधु होते हैं ना, इनके अंदर गुस्सा बहुत होता है, और जो इनके गुस्से को सहन करके ना वो समझ ले बन गए। जो का घर गए, सुनो, जो का घर गए तो घिर गए और बन गए तो बन गए। तो ये हमारे नाथ जी का ही आशीर्वाद है सारी संगत पे, और हम तो इनके पास से ही आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। और इनके बुलाने से हमारे और जो संत होते हैं उन संतों का भी दीदार हो जाता है। क्यों? जिन्होंने चिट्टे चौड़े पाए ने, उन्होंने जीवन सफल बनाए ने, वो आप तो तरिया होइया ने होरानू फड़फड़ तार दिया। अपने आप तो करे ही है जो बैठे, जिन्होंने भगवे चौड़े डाल रखे हैं सारे, तो तुम्हारे को पकड़ पकड़ के उतार रहे हैं। और जब साधु किसी का हाथ पकड़ लेता है तो संसार में उसको छुड़ाने वाला कोई नहीं है। और संसार में अगर तुम्हारा कोई हाथ पकड़ेगा तो उसका कोई यकीन नहीं हो तुम्हारे को कब छोड़ दे। पर जो साधु पकड़ लेगा, अरे हम जब बोलते हैं ना जय जय श्री राधे, ऊपर हाथ करके बोलते हैं ना, क्यों करते हैं? हे प्रभु, इस संसार में हमारा हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं, अगर हाथ पकड़ेगा तो वो पता नहीं कब छोड़ दे। तुम आकर के हमारी बाँह पकड़ लो, हमारे ऊपर अपनी कृपा कर। तो यही हमारे संतों का है। तो नाथ जी के बारे में नहीं ज्यादा कहने की जरूरत, तुम्हारे को सबको पता है, कोई इनसे अनजान नहीं है। मैं तो सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, अगर तुमने भाव से पार उतरना है, जो आदमी साधु के साथ जुड़ गया है, जो अपने सतगुरु के साथ जुड़ गया है, वो कभी ना गरीब रहेगा। लिख लो, दावे से कहता हूं मैं, वो कभी गरीब नहीं हो सकता, उनके पास कभी कोई कमी नहीं हो सकती। और उसके जितने भी संसार के उसके कार्यक्रम होते हैं, भगवान सतगुरुदेव की कृपा से भगवान अपने आप ही जैसा जैसा टाइम आता चला जाता है वैसे वैसे करते चले जाते हैं। तो ये बहुत ही, मैंने ज्यादा नहीं, तो ये हमारे नाथ जी हैं। चलो आगे से थोड़ा सिस्टम से अभी मैं थोड़ा सा एक सफर से ही करूंगा। संता दा संग बड़े
ਭਾਗਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਬੜੇ ਭਾਗਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਬੜੇ ਭਾਗਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਬੜੇ ਭਾਗਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਵੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਗਾਈ ਵੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਵੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਗਾਈ ਵੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ ਤੇਰਾ ਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ ਤੇਰਾ ਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜ ਬਹਾਰ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜ ਬਹਾਰ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਤਰ ਗਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਤਰ ਗਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ जो भी संतां दी संगत में आवे निर्मल मन उसदा हो जावे ਜੋ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਨਿਰਮਲ ਮਨ ਉਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ निर्मल मन होए तारब मिलता निर्मल मन होए ਤਾਰਬ ਮਿਲਦਾ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਾਣੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ बोलो बड़े बड़े सतगुरुदेव महाराज की मौज फकीरां दी बल्ले बल्ले नी मौज फकीरां दी वाह
मौज फकीरा दी। तखाने रूखे टुकड़े कदे तखाने रूखे टुकड़े कदे तखाने रूखे टुकड़े कदे लपटा लेंदे कीरानी बाबा वे मौज कीरानी ओ बल्ले बल्ले दी मौज फकीरानी ओ बल्ले बल्ले दी मौज फकीरानी ओ आवे मौज फकीरानी ओ आवे मौज फकीरानी ओ आवे मौज ओ बल्ले बल्ले बे मौज फकीरानी ओ बल्ले बल्ले बे मौज फकीरानी। जयकारा अपने अपने गुरुदेव और साध संगत जी और श्री श्री 1008 संत ज्ञानानाथ महाराज जी को इस पावन अवसर पर लख लख बधाइयाँ, जिन्होंने ये अपने गुरुओं के नाम पर इतना बड़ा पंडाल सजाया और सबको शिक्षा दी कि सतगुरु को जीवन में आने से एक नया जीवन, इंसान को एक नया जन्म मिलता है। सो मैं सभी साध संगत जी का और सभी संत समाज का और श्री श्री 1008 संत ज्ञाननाथ महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने यहाँ आने का निमंत्रण दिया और इतना मान सम्मान बढ़ाया और साध संगत के दर्शन करने का मौका मिला। और एक जरूरी एक सूचना है कि आने वाली 13 तारीख को, जिसमें एक संत सम्मेलन है झरमड़ी में और उसके विशेष अतिथि जो कि श्री श्री 1008 संत ज्ञाननाथ महाराज जी के सानिध्य में है। और हमारे पास बैठे श्री श्री 108 जयदास जी महाराज इसमें अध्यक्षता के रूप में मना रहे हैं और जिन्होंने इस प्रोग्राम की सारी अध्यक्षता करनी है। और श्री 108 संत निर्मल दास जी डेरा बाबा लाल दास गोपाल मोचन से जो मुख्य अतिथि हैं इस प्रोग्राम के, उनको भी बहुत बहुत नमन है और सभी संत समाज को बहुत बहुत नमन। और मैं सभी से यही बेनती करूंगा कि झरमड़ी में 13 अप्रैल को आप सभी आए और संत समागम की शोभा बढ़ाएं और संतों का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।
राजेश्वरानंद जी महाराज को एक शाल देकर और एक समृद्धि चिन्ह देकर उनको सम्मानित करेंगे और हमारे योगी सूर्यनाथ जी के साथ में खड़े हो जाएंगे। जो बोले 30 बलिहार, जो बोले 30 बलिहार। निराकार जी बोलो स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज की जय, संत समाज की जय। बेला है आज निराकारी जागृति मिशन खतौली गद्दी नारायणगढ़ से अम्बाड़ा रोड और जिसके संचालक परम पूजनीय परम श्रद्धेय श्री श्री 1008 सतगुरुदेव सतगुरु सहनशाह स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज गद्दिन सेन इस महान दरबार के हैं और पूरे भारत का जो संत सुरक्षा मिशन है उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और आज ये महान जो कीर्तन दरबार सजाया है, सबसे पहले पूजनीय गुरुदेव सतगुरु स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज के शान में जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करें, धन्यवाद करें। ये सब जो कृपा इसी महान मरसद की है। आज ये जो दरबार सजा है सब इन महान महापुरुषों की कृपा दृष्टि के अंतर्गत सजा है। प्रथम जो सतगुरुदेव हैं परम पूजनीय सतगुरु शहनशाह स्वामी बुट्टा सिंह जी महाराज, दूसरे सतगुरुदेव महताब सिंह जी महाराज, तीसरे सतगुरु शहनशाह सतगुरु लक्ष्मण सिंह जी महाराज और आज उनका जन्म दिहाड़ा भी है। जोरदार तालियों से एक बार पूजनीय गुरुदेव का स्वागत करें, धन्यवाद करें। और वर्तमान में आलम कबीरम कृपालम मेरे साहिब तुमको बंदगी गुरु कोट कोट बलिहार साहिब स्नेही मिले वीर सिंह जिन नमन करूं हर बार जिन नमन करूं हर बार। ये जो आज बाहर छाई है ये सब इस मुर्शद की कृपा है। आज यहाँ पर कई हजारों की तादाद में और बीच बीच में भी जो है श्रद्धालुओं का यहाँ पर इस धाम के प्रतांता लगा रहता है। ये महान तप, ये महान जो त्याग है ये इसी मुर्शद की कृपा है। आइए इनकी शान में इनके चरणों में एक शब्द समर्पित है। खिल रहिया जब बहार इस साहिब के देश में आ रही जब बहार इस मुर्शद के देश में।
के देश में, इस मुर्शद के देश में। चांद सूरज महानानिक से अनहद है कुछ और, चांद सूरज महानानिक से अनहद है कुछ और। अनहद है कुछ और, अनहद है कुछ और। चांद सूरज महाना निकले, अनहद है कुछ और। अनहद है कुछ और, अनहद है कुछ और। सर्दी गर्मी नहीं रे चुमासा, सर्दी गर्मी नहीं रे चुमासा, वहाँ तो एक हिसार, इस मुर्शद के देश में। वहाँ पे एक पंघूड़ा जाता, वहाँ पे एक पंघूड़ा जाता, जिसमें बैठे सतगुरु जाते। वहाँ पे एक हिंडोला जाता, जिसमें बैठे मुर्शद जाते, जिसमें बैठे मुर्शद जाते। मुझे बिठा कर चले यहाँ से, मुझे बिठा कर चले यहाँ से, वहाँ तो आप ही बातें मेरे साहिब के देश में, मेरे मुर्शद के देश में। आ रही अज़ब बहार, मेरे साहिब के देश में, मेरे साहिब। जिसने झनक सुनी वो घर की, भोले
मेरे साहिब के देश में, मेरे मुर्शद के देश में आ रही अजब बहार, मेरे साहिब के देश में, मेरे मुर्शद के देश में। आज के महान कीर्तन दरबार की समूह शासनत को जय गुरुदेव, जय गुरुदेव का निरंकार जी। जो बोले सो निरपय जगत गुरु रविदास महाराज की जय, सतगुरु स्नेहीदास जी महाराज की जय, सतगुरु स्वामी वीर सिंह हितकारी जी महाराज की जय, सतगुरु स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज की जय। आज का जो ये भवन दरबार यहाँ पर सजा, आप सबको भली भांति पता है कि आज परम पूजनीय सतगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज का आज प्रकट दिवस है। सो निराकारी जागृति मिशन के प्रथम सतगुरुदेव शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज, दूसरे सतगुरु परम पूजनीय सतगुरु शहंशाह मेहताब सिंह जी महाराज और तीसरे सतगुरु जिनका आज ये पावन जन्म दिवस है, आज प्रकट दिवस है, परम वंदनीय पूजनीय मेरे हृदय के सम्राट जिन्होंने मुझे इस ब्रह्म ज्ञान की दात से नवाजा है सासंग जी। तो आज का जो दिन है मेरे ख्याल में मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। ऐसा दिन मेरे जीवन में मेरे ख्याल में कभी नहीं आया होगा। सो इसलिए आज मुझे अपार हर्ष हो रहा है कि आज हमारे बीच में जो आज मुख्य अतिथि के रूप में शरीक हमारे बीच में हुए हैं परम पूजनीय सतगुरुदेव राजेश्वरानंद जी महाराज, जो राजेश्वरानंद योग पीठ के फाउंडर, जो चेयरमैन हैं, और उनके बगल में बैठे हुए परम पूजनीय सतगुरुदेव योगी सूर्यनाथ जी महाराज, और जो भी आपको अपने आशीष वचन देकर गए हैं सतगुरुदेव जैनदास हितकारी जी महाराज, और मेरे दाई और सासंग जी हमारे बहुत ही परम आदरणीय पालनाथ जी महाराज, जो पटियाला सनौर से चलकर आपके बीच में आए हैं। और विशेषकर आज के जो हमारे पत्रकार महोदय हैं, हमारे बहुत ही परम स्नेही परम मित्र गजब हरियाणा और वर्ल्ड टीवी के जो संपादक हैं, बहुत ही आदरणीय हैं जरनैल सिंह रंगा जी, और उनके साथ में सासंग जी हमारे बहुत ही परम मित्र परम आदरणीय चौधरी पूर्ण सिंह जी, जो न्यूज वन चैनल के जो है संपादक हैं, और अमर उजाला अखबार के और अटल हिंद और भी कई अखबारों के ये अपना संवाददाता भी हैं, और हमारी बेटी सिमरन जो SS टाइम से सासंग जी यहाँ पर ये कवरेज करने के लिए आई हैं, और उत्तम हिंदू अखबार से नया दौर नई राहों के जो संपादक हैं हमारे बहुत ही परमादरणीय परम मित्र शिवलाल चालिया जी, वो भी आज हमारे बीच में यहाँ पर आए हैं। तो सारे पत्रकार बंधुओं का मैं व्यक्तिगत तौर से अपनी तरफ से और सारे निराकारी जागृति मिशन का जो प्रशासन है हमारा, उन सब का बार बार धन्यवाद करते हुए, उन सब की ओर से सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हुए सासंग जी, मैं अब ये जो माइक है आज के जो हमारे मुख्य मेहमान हैं स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज, अब मैं चाहूँगा कि वो भी, क्योंकि संतों के पास शासन में जितना समय नहीं होता, और मैं स्वामी जी का विशेषकर तौर से बहुत धन्यवाद करूँगा कि मैंने इनको एक छोटा सा फ़ोन किया है और स्वामी जी ने मेरी भी बेनती को तुरंत स्वीकार किया है। और
मंच पर मंचासीन सभी संतों के चरणों में मेरा नमन। आज बहुत ही खुशी और आनंद का समय है कि आज हमारे परम पूज्य स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज का जो नया जीवन है कि इस संसार में हम एक पर्पस, एक मकसद, एक कारण के लिए यहाँ पर मनुष्य जन्म लेकर आते हैं कि बहुत जन्मों से हम उस प्रभु से बिछड़े हुए हैं। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लिए थे। तो इस प्रकार संत जन जब प्रभु की कृपा होती है तो नाम जपाने के लिए उनका जब भंडार भरता है तो उन्हें हुक्म होता है प्रभु की तरफ से कि अब आप नाम जपें और जपाएं। आज के दिन महाराज जी का इस रूप में गुरगद्दी नशीन होना सबके लिए बहुत ही सुखदाई और खुशी का विषय है। तो मैं एक बार महाराज जी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं कि प्रभु ने आपकी जो ड्यूटी लगाई, आपको जो कर्म दिया, वो सबसे उत्तम कर्म दिया कि हम इस संसार को, नश्वर जो संसार है, इसको सच न मानते हुए उस सच के साथ, उस प्रभु के साथ जुड़े। जैसा कि रविदास महाराज जी ने कहा है, मेरा टांडा लाद्यो जाए रे, मेरा टांडा लाद्यो जाए रे, मैं राम नाम धन लादया बिख लादी संसार। कि जो उत्तम धन है, सच्चा धन है, जो लोक और परलोक में हमारी सहायता करेगा, वो प्रभु का, वो परमेश्वर का नाम है। लेकिन आज हम जो विषय है वो है कि गुरु की क्या महत्ता है। एक प्रभु है, एक राम है, वो भगवान है और एक आत्मा है। तो संत की क्या जरूरत है, गुरु की क्या जरूरत है। जितने भी वेद शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, पुराण हैं, जितने भी आज तक महापुरुष हुए जो उस प्रभु का रूप बन गए, उन्होंने एक ही संदेश दिया कि गुरु के बिना प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती। एक हजरत सुल्तान बाहू संत हुए हैं, उन्होंने कहा, कई मन तारे तर तर हारे, ना कोई किनारे चढ़िया हो। सब ने अपनी अपनी बुद्धि से, अपनी अपनी अकल से, अपनी अपनी समझ से उस प्रभु की प्राप्ति की कोशिश की, लेकिन कोई भी किनारे पर नहीं पहुंच पाया। कई मन तारे तर तर हारे, ना कोई किनारे चढ़िया हो, सही सलामत पार गए जिन मुर्शद लड़ फड़िया हो। जिसने अपने गुरु की कदम को पहचाना और गुरु के रास्ते पर चला, उसी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। गुरबाणी का फरमान है, मत को परम भुलै संसार, बिन गुर कोई ना उतरस पार, भूले को गुर मार्ग पाया, अवर त्याग हर भगति लाया, कह नानक प्रभ ए जनाई, बिन गुर मुक्त न पाइए पाई। बिना गुरु के कभी मुक्ति नहीं हो सकती। लेकिन जब वो प्रभु अपने प्यारों के अंदर बसता है, जो उसका ध्यान करते हैं, उसको आराधते हैं, उनके अंदर बसता है, तो उस मानस देह को हम गुरु के रूप में स्वीकार नहीं करते। इस बात को दुनिया का जो सबसे बड़ा, सबसे महान ग्रंथ माना जाता है, विश्व में सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है, गीता, वो भी इस बात को स्पष्ट करती है। गीता कहती है, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, इदम तूते गिहुतमम प्रवक्ष्यामि अंशुवे, ज्ञानम विज्ञान सहितम यत यात्वा मोक्ष से असुभात। कहते हैं, अर्जुन, एक बात मैं सिर्फ उसे बताता हूं जो मुझ में श्रद्धा करता है, विश्वास करता है, मेरे
के प्रेम और प्यार करता है, ये सबकी समझ में आने वाली बात नहीं है। फिर कहते हैं ये कैसा ज्ञान है? राज विद्या राजगुह्यमम पवित्र इदम उत्तम। कहते हैं ये सबसे गहरा ज्ञान है, सबसे पवित्र ज्ञान है, पवित्र से भी पवित्र ज्ञान है। क्या ज्ञान है? कि अपने गुरु को परमात्मा मान लेना, अपने गुरु को परमात्मा मान लेना। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं ऐसा संसार में लोग नहीं करते हैं। क्या कहते हैं भगवान कृष्ण? कहते हैं सबसे बड़ा ज्ञान है अब जनंती मम मूढ़ा मानुषी आश्रितमम। कहते हैं कि जब मैं मनुष्य रूप में, देह रूप में प्रकट होता हूं तो मूर्ख, यहाँ पे मूढ़ा शब्द लिखा है, मूढ़ा मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, मुझे गुरु रूप में, परमात्मा रूप में नहीं देखते। जितना भी अध्यात्म है, अध्यात्म का जो सबसे बड़ा पहलू है वो ये है कि अपने गुरु को परमात्मा रूप में जानना। वाणी का फरमान है हर का सेवक सो हर जेहा, भेद न जानो मानस देहा, जो जल तरंग उठे बो पाती, फिर सलल है सलल समाइंदा। बहनें बैठी हैं हमारी, बड़ी महान संत हुई हमारी सहजो बाई। आप अपनी वाणी में लिखती हैं सहजो कार्य जगत के गुरु बिन पूर्ण नाही। कहते आप दुनिया का कोई भी कार्य सीखना चाहें तो बिना गुरु के नहीं सीख सकते। आपको किसी न किसी उस्ताद की, किसी न किसी गाइड की, गुरु की जरूरत पड़ती है। लेकिन कहते हैं हरि तो गुरु बिना क्या मिले, समझ सोच मन माही। इसलिए कबीर साहब ने कहा है गुर को मानस मानते सो नर कई है अंध, महादुखी संसार में आगे जम के फंद। तो एक ही बात सीखने की है कि हम गुरु के रास्ते पर चलें। गुरु जो बताए, गुरु का अर्थ क्या है? गुरु एक बात बताता है, गु का मतलब अंधेरा, रू का मतलब प्रकाश। ये संसार नाशवान है, ये आंखों से दिखने वाला जितना भी कुछ है ये सब माया है, इसने फना और नाश हो जाना है। अगर हमने अज्ञानता से निकलकर सच की ओर बढ़ना है तो हमें गुरु से ये जानकारी लेनी होगी कि सच क्या है। जब उस सच की जानकारी गुरु देगा तो उस सच के रास्ते पर चलकर हम यह जन्म सफल कर लेंगे। आओ हम गुरुओं के, महापुरुषों के, वेदों शास्त्रों के इस ज्ञान को जीवन में धारण करें कि यह दुनिया नाशवान है और वो प्रभु सत्य है, लेकिन वो प्रभु बिना अपने प्यारों के, वाणी कहती है अनहद वाणी पूंजी संतन हथ राखी पूंजी, होत दर खुले नहीं पूरे भाग मिलावणिया। कि अगर आपके पूरे भाग्य होंगे तो आप गुरु के पास जाएंगे, वो चाबी का भेद देगा और आप फिर से अपने घर वापस जा पाएंगे। तो आज यह जो सजी सत्संग का माहौल बना, ये बहुत पवित्र, और इस जगत में खासकर कलयुग में जो सत्संग है ये सबसे बड़ा माध्यम है परमात्मा की प्राप्ति का। एक ही बात करनी है इस दुनिया में, अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। और आप सभी यहाँ पर आए और महाराज जी के बारे में इतना ही कहना चाहूँगा। आप देख रहे हैं कि जहाँ आज अगर हम घर में किसी के जाते हैं, घर में बैठते हैं, तो कोई व्यक्ति घर में भी अपने साथ किसी को बिठाने को तैयार नहीं होता है, दो लोगों में भी। लेकिन संत विनम्रता का एक सागर होते हैं, और किस प्रकार हमें दूसरों का आदर करना है, किस प्रकार हमने समाज में रहना है, ये सारी शिक्षाएं संतों से प्राप्त होती हैं। और मैं महाराज जी का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने संगत के दर्शन करने का और संगत से गुरु के बारे में विचार करने का मौका दिया। बोले 30 बलिहार।
जो बोले 30 बलिहार। हाँ तो साधु उनको चोला दिया। ₹500 ललित सिंह गुड़ोक से, वर्मा देवी कुराड़ी 100 रुपये, प्रभु राम खतौली 100 रुपये, सीताराम कुराड़ी 1000 रुपये। महाराज के पावन जन्म दिवस के उपलक्ष्य में और मेरे गद्दी नसीब दिवस के उपलक्ष्य में हर साल की भांति हम यहाँ पर ये 2 दिवसीय जो वार्षिक समागम मना रहे हैं। तो वैसे तो जितने भी मेरे समक्ष में मातृशक्ति बैठी है, प्यारे प्यारे बच्चे, नौजवान स्वाति बैठे हैं, तो आज प्यारे प्यारे बच्चे नई नई पोशाकें पहनकर आज प्रोग्राम की जो रौनक बढ़ाने के लिए यहाँ पर आए हैं। और सारे जितने भी हरियाणा से, पंजाब से, यूपी से, बिहार से, झारखंड से, जगह जगह से संत महापुरुष यहाँ पर दर्शन देने के लिए यहाँ पर आए हैं और दर्शन करने के लिए भी यहाँ पे आए हैं। तो मैं सदगुरु भगवान के बारे में थोड़ा सा आपको उनके जीवन चरित्र के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। वैसे तो साध संगत जी, परम पूजनीय सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज किसी की पहचान के मोहताज नहीं है। तो सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज का जन्म गांव बप्याल में, जो डिस्ट्रिक्ट अंबाला में ही पड़ता है, परम पूजनीय पिता श्री छज्जा सिंह जी और माता श्री परमेश्वरी देवी के घर में 10 मार्च को हुआ। और 10 मार्च को साध संगत जी गुरु जी का जन्म दिवस, प्रकट दिवस होता है। उसी उपलक्ष्य में ये आज हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं। तो सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज का जन्मदिन गांव बब्याल में, जो अपने डिस्ट्रिक्ट अंबाला में पड़ता है, यहाँ पर हुआ। और सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज ने अपनी जो सर्विस है, मिलिट्री में सेवा की है, अपनी जो सेना है उसमें सेवा की है और जीवन पर्यंत सदगुरु भगवान ने भारत देश की सेना में सेवा की। उसके बाद में जब परम पूजनीय सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज को उनको आदेश हो गया और उनको गद्दी नशीन गुरुदेव ने किया, तो गुरु महाराज ने, गुरु लक्ष्मण सिंह जी महाराज ने अपनी सेना की सर्विस छोड़कर अपना सारा जीवन जो है वो भोले भट के जीवों को इस ब्रह्म ज्ञान की दात से नवाज कर उनको एक सही राह दिखलाने में लगाया। और जो आध्यात्मिक जिज्ञासु थे, जो परमात्मा को देखने के इच्छुक थे, परमात्मा से मिलने के इच्छुक थे, जिनको पिपासा थी कि हम भी परमेश्वर को जाने पहचाने, तो सदगुरु महाराज ने साध संगत जी सारा जीवन जिज्ञासुओं की जो है पिपासा को पूरा करने के लिए, जिज्ञासा को पूरा करने के लिए, अर्थात परमेश्वर का दर्शन दीदार करने के लिए सारा जीवन गुरु जी ने लगा दिया। फिर साध संगत जी, मुझे सदगुरु भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ। मैं जीएमएन कॉलेज, ये हमारा अंबाला में पढ़ता है, मैं जीएमएन कॉलेज में जब पढ़ता था तो मेरे बड़े सिस्टर हैं यहाँ पर, जो मेरे से बड़े हैं। मेरी बड़ी बहन है बिमला देवी, यहाँ पर गांव बो में उनके घर हमारे गुरुजी आया करते थे, बाबा लक्ष्मण सिंह जी महाराज आते थे। और जब मैं कॉलेज में वहां पर पढ़ता था तो उसी समय ही मेरी बहन के माध्यम से
मुझे सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ और मुझे वहीं से ही साध संगत जी ये परमात्मा को जानने की, पहचानने की वहीं से एक ललक लगी। क्योंकि गुरु जी हमेशा अपने प्रवचनों में कहा करते थे कि जब तक तुमने किसी चीज को देखा नहीं है, जब तक तुम्हें किसी चीज के बारे में ज्ञान नहीं है, जब तक तुझे परमात्मा की पहचान नहीं है, जब तक तुमने परमात्मा को खुली आंखों से नहीं देखा है, आंखें बंद करके नहीं देखा है, तुम्हें स्वयं का तजर्बा नहीं है, तो इसलिए कभी भी ऐसी झूठी अफवाह को, ऐसी झूठी बात को कभी नहीं मानना चाहिए। किसी बात को इसलिए नहीं मानना चाहिए कि वो बात वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, उपनिषदों में लिखी गई है, उसको जब तक आप पूरी तरह से कसौटी पर नहीं कस लेते तब तक उस बात को कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो गुरुदेव हमेशा यही कहा करते थे कि जब तक कोई बात ज्ञान और विज्ञान की कसौटी पर पूरी नहीं उतरती है तो तब तक किसी बात को नहीं मानना चाहिए। तो ठीक इसी प्रकार से जब तक ये जो परम तत्व का ज्ञान है, निर्गुण निराकार का ज्ञान है, जब तक ये ज्ञान और विज्ञान की कसौटी पर पूरा नहीं उतरता तो तब तक कभी भी हमने परमात्मा को नहीं मानना चाहिए। इसलिए पहले परमात्मा को जानना है, पहचानना है, पहचान करनी है, फिर परमेश्वर को मानना है। और ये पहचान हम अपने आप नहीं कर सकते। ये परमेश्वर की पहचान सिर्फ और सिर्फ एक ही युक्ति है और वो है समय का ब्रह्म ज्ञानी सदगुरु, समय का तत्वदर्शी सदगुरु, समय का तत्व ज्ञानी सदगुरु, समय का ब्रह्म ज्ञानी सदगुरु, समय का आत्मनिष्ठ सदगुरु, समय का ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु। संसार में इस सृष्टि के ऊपर हमेशा गुरु होते आए हैं, अब भी होते हैं और आगे भी होते रहेंगे। ये सृष्टि कभी संतों से खाली नहीं रहती है। लेकिन भगवान जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ऐसे तो मुझे जो जैसा मानता है मैं उसके लिए वैसा ही हूँ। कोई मुझे देवी देवता मानता है तो मैं उसके लिए देवी देवता हूँ, कोई मुझे ब्रह्म विष्णु शिव मानता है उसके लिए मैं ब्रह्म विष्णु शिव हूँ। लेकिन जो मुझे तत्व से जानता है, जो मुझे निर्गुण और निराकार रूप से जानता है, जो मुझे सर्वाधार स्वरूप से जानता है, जो दृश्य में दृष्टा को देखता है, जो प्रकृति में पुरुष को देखता है, जो साकार में निराकार को देखता है, जो दिखने वाले में देखने वाले को देखता है और देखने वाले में दिखने वाले को देखता है, जो पैदा होने वाले में पैदा करने वाले को देखता है और जो पैदा होने वाले में पैदा करने वाले को देखता है और जो पैदा करने वाले में जो पैदा होने वाले को देखता है। यानी कि सीधा सीधा हमने ये समझना चाहिए कि परमात्मा कोई पाने वाली चीज नहीं है, परमात्मा कोई प्राप्त करने वाली चीज नहीं है, क्योंकि परमात्मा हमें पहले ही प्राप्त है। अगर हम तत्व ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं, अगर हम ब्रह्म ज्ञान की और विवेक की दृष्टि से देखते हैं तो साध संगत जी तब जाकर हमारी ये जन्म जन्मांतरों की उलझी हुई पहेली तब ही ये सुलझ सकती है। वो एक अलग बात है कि इंसान ने अपने अलग तरह तरह की मान्यताएं बना ली, तरह तरह के भगवान बना लिए, तरह तरह के हमने क्या कहते हैं कल्पनाएं कर ली, तरह तरह की हमने एक मान्यताएं बना ली, वो एक अलग बात है। लेकिन जब आप कल्पनाओं ही करते रहेंगे, परमेश्वर के बारे में कल्पना करते रहेंगे, मान लो परमात्मा ऐसा है, मान लो परमात्मा ऐसा है, तो वो कल्पनाओं में ही फंसे रहेंगे। तो इसलिए कल्पना में नहीं फंस के रहना है, कल्पनाओं से ऊपर उठना है और समय के किसी तत्वदर्शी सदगुरु की शरण में जाना है। तत्वदर्शी सदगुरु की शरण में जाकर अपने निज स्वरूप को पहचानना है, अपने आप को जानना है कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, हमारा असली परिचय क्या है, हम संसार में क्यों आए हैं और संसार में आने का हमारा क्या औचित्य है, क्या प्रयोजन है। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, किसी ठोस प्रमाण के बिना और किसी ठोस परिणाम के बिना कभी भी परमेश्वर को नहीं मानना चाहिए। जब आपको कोई ऐसा प्रमाण मिल जाएगा, एक नहीं हजारों करोड़ों प्रमाण ऐसे हैं जिससे हमें यह लगता है कि कोई ना कोई सत्ता, कोई ना कोई हस्ती इस सारे यूनिवर्स में, सारे ब्रह्मांड में काम कर रही है। वो एक अलग बात है कि हमारी श्रद्धा किसी नाम में है, किसी रूप में है। देखो, एक नाम भक्ति होती है, एक ज्ञान योग होता है, कर्म योग होता है, अनेकों योग परमेश्वर तक पहुंचने के हैं, अनेकों युक्तियां परमेश्वर तक पहुंचने की हैं। लेकिन जो ज्ञान योग है वो सबसे श्रेष्ठ योग है। एक जैसे हम नाम भक्ति करते हैं, किसी का नाम जप कर हम उस अमुक आदमी तक पहुंचते हैं तो उसमें हमें काफी समय भी लग सकता है। और ज्ञान योग में परमात्मा हमारे आमने सामने है,
जैसे ये साकार रूप है, ये निराकार स्वरूप है। हम साकार और निराकार, मैं और मेरा पिता, मैं और मेरा परमेश्वर, आत्मा और परमात्मा, बूंद और समुद्र, सूक्ष्म और विशाल, सीमित और असीमित, अंत होने वाला और अनंत जो सत्ता है, वो हम आमने सामने हैं। हमारे इर्द गिर्द चारों तरफ, हर दाहिने, हर बायने, हर आगे, हर पीछे, हर ऊपर, हर नीचे, उठत बैठत चलत फिरत हर हर ध्याइये, मार्ग चलत हर गुण गाइये। तो यही हमारे सदगुरु का संदेश है, यही निराकारी जागृति मिशन का संदेश है। हमारे बैनर पे पीछे आप पढ़ रहे होंगे, इसमें लिखा है कि एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, मैंने कल भी बताया था, एक हमें सूत्र दिया है जीवन में सफल होने का। आप किसी भी जीवन में काम क्षेत्र में काम करते हो, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आपका संगठन में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। शिक्षा हर एक क्षेत्र में बहुत ज्यादा जरूरी है। और शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो शिक्षा को पी लेता है, वो जैसे मैं आपके सामने पटाख पटाख बोल रहा हूं, वो ऐसा इंसान, एक शिक्षित इंसान ऐसे बोलता है। फिर संघर्ष करना है। संघर्ष भी हमारे जीवन का एक बहुत अहमियत वाला हिस्सा है। तो जैसे भारत के संविधान के निर्माता, नारी के मुक्तिदाता और भारत के भाग्य विधाता, बोधिसत्व, विश्व रत्न, सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रतीक, सारे विश्व के इतने बड़े सबसे शिक्षित महामानव ने हमें यह सूत्र दिया है। ऐसे ही हमारे निराकारी जागृति मिशन में मैं भी आपको आज एक सूत्र देता हूं कि एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। कि ये जानो कि हम सब एक ही परमपिता परमेश्वर की संतान है। अपन अल्लाह नूर उपाय, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे, लोग को भरम ना भूलो भाई, खालक खलक खलक में खालक, पूर्ण रहे सब ठाई, सब जगह पूरे का पूरा है। ऐसा नहीं है कि भारत में परमात्मा कोई और है, दूसरे देश में परमात्मा कोई और है। परमेश्वर ही एक ऐसी हस्ती है जो सब जगह, हर हाल में, हर काल में जो का त्यों रहता है। ये समझो कि हम एक ही परमपिता परमेश्वर की संतान है। अपन अल्लाह नूर उपाय, कुदरत के सब बंदे, हम सबका परमपिता परमेश्वर है, एक है। और फिर ये रहस्य को जानकर फिर ये मानो कि हम सब एक ही परमपिता परमेश्वर की संतान है। और फिर जो आज ये जो इंसान है, ये जो ग्रुपों में बटा हुआ इंसान, आज आप देख रहे हैं कि चारों तरफ आज धर्म के नाम पर एक धर्म नहीं, एक धंधा बन गया है। धर्म के नाम पर कितनी लूट खसूट हो रही है, धर्म के नाम पर कितनी कारगुजारी हो रही है। तो साथ संगत जी, जो संघर्ष वाली बात है, संघर्षशील जो इंसान है, विवेकशील जो इंसान है, वो अपनी मंजिल मकसूदा पर जरूर पहुंच जाता है। और ज्ञान विहीन इंसान, लक्ष्य विहीन इंसान, विवेक विहीन इंसान, वो कभी भी अपनी मंजिल मकसूदा पर नहीं पहुंच सकता है। तो आज का जो संदेश है, मैं अपनी तरफ से, मैं श्री 1008 महामंडलेश्वर एडवोकेट स्वामी ज्ञाननाथ गद्दी सिंह, चेयरमैन निराकारी जागृति मिशन एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारत संघ सुरक्षा मिशन, मैं आज गुरुजी के जन्म दिवस पर, प्रकट दिवस पर और अपने गद्दी नसीब दिवस पर आपसे यही बेनती करना चाहूंगा। और जितने भी मेरे मीडिया के भाई यहाँ पर आए हैं, जो मीडिया कर्मी आए हैं, हमारे जो बहुत ही परम आदरणीय भरत बेनीवाल जी हमारे बीच में आए हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे चौधरी पूर्ण सिंह जी, जो न्यूज वन चैनल से और अमर उजाला, अटल हिंद, कई अखबारों के संवाददाता है, उनका भी निराकारी जागृति मिशन के अभियान पावन प्रांगण में पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारी बेटी जो सिमरन है, देखो, एक लड़की होने के नाते भी मुझे बहुत खुशी होती है। और जितनी भी बहनें बैठी हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि सब अपने अपने बच्चों को अच्छी अच्छी शिक्षा दें, खासकर टेक्निकल शिक्षा दें, ताकि हमारे जो बच्चे हैं आगे आने वाले समय, जो हमारा भारत का भविष्य है, वो अच्छे नेक इंसान बने, बड़े बड़े जज बने, इंजीनियर बने, IPS IAS ऑफिसर बने। तो हमारी बेटी सिमरन देखो कितना, मैं इसको देखता हूँ हर एक प्रोग्राम में मुझे मिलती है। तो एक संघर्षशील लड़की है और इसने काफी अपने जीवन में बहुत मेहनत भी की है। और मेहनत कश इंसान
हमेशा कामयाब जरूर होता है। और हमारे गजब हरियाणा अखबार के जो आज के जो कवरेज कर रहे हैं हमारे पत्रकार राहुल जी, जो नारायणगढ़ से अपना कवरेज करते हैं, और गजब हरियाणा अखबार के जो संपादक महोदय हैं और वर्ल्ड टीवी के जो संपादक महोदय हैं श्रीमान जरनैल सिंह रंगा साहब जी, उनका भी यहाँ पर पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो मैं सारी साथ संगत की ओर से जितने भी हमारे पत्रकार बंधु यहाँ पर पहुंचे हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और अपनी तरफ से व्यक्तिगत तौर से सबको बहुत बहुत आशीष, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साथ संगत जी साधुवाद। मैं उनके इन्हीं शब्दों के साथ आज की जो ज्ञान चर्चा है वो यहीं पर संपन्न होती है। 5 मिनट का समय मैंने आपका और लेना है, उसके बाद में एक छोटा सा शब्द, क्योंकि सब लोगों की बाद में शिकायत आती है कि आप कोई ना कोई हमें भजन भी सुना जी मास्टर, जरा लगाएं हाथ। बोलो सदगुरु भगवान की। शासक जी प्यार से बोलना जी। इसकी महिमा अपरंपार। आओ शासक, ओ मेरे सतगुरु का दरबार, इसकी महिमा अपरंपार। मेरे सतगुरु का दरबार, इसकी महिमा अपरंपार। मैंने देखा है दिखाया हो, तुम भी देख लो। वो मैंने देखा है तुम भी देख लो। ओ मेरे सतगुरु का दरबार, इसकी महिमा अपरंपार। मेरे सतगुरु का दरबार, इसकी महिमा अपरंपार। मैंने देखा है तुम भी देख लो। मैंने देखा है तुम भी देख लो। बनाई हुई पूजते हैं मूर्ते, प्रभु की बनाई हुई पूजते हैं मूर्ते। छोटी बड़ी काली गोरी जैसी भी हो सूरते, छोटी बड़ी काली गोरी जैसी भी हो सूरते। क्योंकि ओ इनमें बसे निराकार, कर लो रब का दीदार। इनमें बसे निराकार, कर लो रब का दीदार। मैंने देखा है तुम भी देख लो। मैंने देखा है तुम भी देख लो। ओ बाबा साहब का दरबार, उसका सिंह का ये दरबार, मेहताब का दरबार, लक्ष्मण सिंह का ये दरबार। मैंने देखा है तुम भी देख लो। मैंने देखा है तुम भी देख लो। कैसा खान पान हो, कैसी भी हो वेशभूषा, कैसा खान पान हो। हिंदू सिख ईसाई और चाहे मुसलमान हो, हिंदू सिख ईसाई और चाहे मुसलमान हो। कैसी भी हो वेशभूषा, कैसा भी हो, कैसी भी हो वेशभूषा,
कैसा खान पान हो, हिंदू सिख ईसाई और चाहे मुसलमान हो, हिंदू सिख ईसाई और चाहे मुसलमान हो। क्या करना है, फिर क्या करना है, वो करते जाएं सबसे प्यार, करें सबका सत्कार, करते जाएं सबसे प्यार, करें सबका सत्कार। मैंने देखा है तुम भी देख लो, मैंने देखा है तुम भी देख लो, मेरे सतगुरु का दरबार, इसकी महिमा है परम्पार, मेरा सिंह का ये दरबार, मेहताब का दरबार, लक्ष्मण सिंह का ये दरबार, सभी संतों का दरबार। मैंने देखा है दिखाया, तुम भी देख लो, देखा है तुम भी देख लो। तेरा ज्ञान भी कमाल है, तू भी कमाल, तेरा ज्ञान भी कमाल है, तू भी कमाल, तेरा ज्ञान भी कमाल है। जिसने तुझे जाना वो तो हुआ मालूमाल है, जिसने तुझे जाना वो तो हुआ मालूमाल है। क्योंकि वो मेरी सच्ची सरकार, मेरे जीवन का आधार, मेरी सच्ची सरकार, मेरे जीवन का आधार। मैंने देखा है तुम भी देख लो, वो मेरे सतगुरु का दरबार, इसकी महिमा अपरंपार। मैंने देखा है तुम भी देख लो, वो मैंने देखा है तुम भी देख लो। समय बड़ा कम है, सांसें हैं कीमती और समय बड़ा कम है, बार बार मिलता नहीं मनुष्य का जन्म है, बार बार मिलता नहीं मनुष्य का जन्म है। सांसें हैं कीमती और समय बड़ा कम है, सांसें हैं कीमती और समय बड़ा कम है, बार बार मिलता नहीं मनुष्य का जन्म है, बार बार मिलता नहीं मनुष्य का जन्म है। फिर क्या करना है, वो कर तो कर ले सोच विचार, कुछ तो कर ले सोच विचार, बाजी जीत चाहे हार, कुछ तो कर ले सोच विचार, बाजी जीत चाहे हार। मैंने देखा है तुम भी देख लो, मेरे सतगुरु का दरबार, इसकी महिमा अपरंपार, मेरे सतगुरु का दरबार, इसकी महिमा अपरंपार। मैंने देखा है तुम भी देख लो, मैंने देखा है तुम भी देख लो। वो बूटा सिंह का ये दरबार, मेहता पिता का दरबार, लक्ष्मण सिंह का ये दरबार, सभी संतों का दरबार, प्रीतमनाथ का दरबार, सभी संतों का दरबार। मैंने देखा है तुम भी देख लो, वो 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 मैंने देखा है तुम भी देख लो, मैंने देखा है तुम भी देख लो।
फिरदाए नाम विसार नकार जांजी पैण कुछ नहीं तेरे ठुठे झूठे नकार जांजी पैण कुछ नहीं तेरे ठुठे प्रेम भक्ति करके प्रेम भक्ति करके हो जब सागर तो पार मेरा क्यों फिरदाए नाम विसार नाम विसार मेरा क्यों फिरदाए नाम विसार नाम विसार धन गुरु रविदास कहा विसार मिलिया कल संतावाड़ी का विच छप्पा छल्ले गल चैनिया का फिरदा हत्थां दे विच छप्पा छल्ले छड़ गोदियां सोने नाम विसार नाम विसार मेरा क्यों फिरदाए नाम विसार नाम विसार धन गुरु रविदास कहा। एक बात जरूर कहता हूँ, ये मैं नहीं कहता, संत महापुरुष कहते हैं, जब भी सत्संग में आए तो जब ले जाना है तो पल्ला पसार करके ले जाएं। और आज की सत्संग में वो आपको बहुत कुछ मिला होगा। जो साथी चले गए वो पता नहीं उनको पहले मिल चुका है, लेकिन आप बैठे जो हैं वो अपना एक एक बार सभी जोर से बोले, जो बोले 30 बलिहार, जो बोले 30 बलिहार। आज जो इतना बड़ा आयोजन निराकारी जागृति मिशन के गद्दीनशीन चेयरमैन एडवोकेट श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज, जिन्होंने आज इतना भव्य ये समागम किया, तो स्वामी जी का जो हमने पिछली बार भी हम यहाँ कार्यक्रम में उससे पिछली बार आए थे, तो स्वामी जी के जो हम वचन सुनते हैं और स्वामी जी की जो विचार है, जो स्वामी जी का जो दिव्य ज्ञान है, उसको जब हम सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये वो ज्ञान है जिस ज्ञान की उस समय के अंदर जब ज्ञान चर्चा होती थी, वो ज्ञान क्या है? वो ब्रह्म ज्ञान, दिव्य ज्ञान, तत्व ज्ञान, वो ज्ञान है जिस ज्ञान से इंसान बहुत दूर था, बहुत अनभिज्ञ था। तो स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज ने वो ज्ञान दिया। ज्ञान के भंडार हैं स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज, तत्वदर्शी, तत्ववेता। वो ज्ञान आप सभी भाग्यवान हो, भाग्यशाली हो, जो स्वामी जी के सानिध्य में आप जुड़े हो। और स्वामी जी का जो स्नेह, जो प्यार, जो कृपा आप सभी पर हो रही है, तो वो अकथनीय है। तो इसी कड़ी को देखते हुए गजब हरियाणा समाचार पत्र 2018 से निरंतर प्रकाशित हो रहा है। ये एक क्षेत्र का एक ऐसा समाचार पत्र है जो 6 वर्षों के अंदर अपनी एक अलग से पहचान बना चुका है। और ये समाचार पत्र भारत के कोने कोने में, नेपाल तक गजब हरियाणा समाचार पत्र प्रकाशित होकर के उसकी प्रतियां जाती हैं। तो इसमें
मेरे सभी परिवार का, मेरे बच्चे हैं, बेटियां हैं, हायर एजुकेशन उन्होंने वो प्राप्त कर रही हैं। हमें स्वामी जी को बात जो स्वामी जी ने बताई, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आज आप सभी के सामने वो ज्ञान की बात, वो शिक्षा की, एजुकेशन की बात भी रखी और बाबा साहब का नाम लिया, उस महापुरुष का नाम लिया। जिस महापुरुष को अगर हम पढ़ लेंगे तो हम अपनी गरीबी को कभी भी आगे नहीं आने देंगे, क्योंकि जितनी गरीबी बाबा साहब के पास आई, जितनी बाबा साहब के पास जो सभी दिक्कत आई, वो हम उससे बहुत दूर हैं। वो आज हमारे साथ वो चीज़ नहीं है। आज हम अच्छा खाते हैं, अच्छा पाते हैं। तो मैं ज़्यादा लंबी बात ना करते हुए गजब हरियाणा समाचार पत्र का जो पिछले साल 5 साल का हमने कार्यक्रम किया था, स्थापना दिवस सालाना कार्यक्रम करते हैं, उसमें जो हमारे पत्रकार साथी हैं उनको सम्मानित किया जाता है। जो समाज में अच्छे काम करते हैं उनको सम्मानित करते हैं एक सम्मान पत्र दे करके। तो स्वामी जी महाराज पिछली बार हमारे कार्यक्रम में पहुंचे और आशीर्वाद देने के लिए आशीर्वचन महाराज जी ने गजब हरियाणा को जो दिए, उनका जो हाथ गजब हरियाणा के ऊपर रखा, हमारे सिर पर रखा। तो आज गजब हरियाणा बहुत ही प्रगति के साथ, तेज गति के साथ आगे बढ़ रहा है और जल्द ही ये दैनिक में आने वाला है। तो उस समय स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज को सतगुरु कबीर साहब जी विशेष सम्मान दिया गया था और अब की बार ये कार्यक्रम जून महीने में कार्यक्रम रखा गया है। और भी संत पठानकोट से हैं, डेरा स्वामी जगतगिरी महाराज जी आश्रम से स्वामी जगतगिरी जी महाराज हैं, उनसे इसके बारे में बातचीत हुई, चर्चा हुई, तो वहाँ से उन्होंने यस कर दिया है। तो उस कार्यक्रम में स्वामी गुरुदीप गिरी जी महाराज पठानकोट से वो भी स्थापना दिवस पर पहुँच रहे हैं और स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज उस कार्यक्रम में होंगे और स्वामी जी को एक विशेष सम्मान, दिव्य ज्ञान रतन सम्मान, दिव्य ज्ञान रतन सम्मान स्वामी जी महाराज को गजब हरियाणा के इस कार्यक्रम में नवाजा जाएगा। तो हम अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझते हैं कि ऐसे ऐसे महापुरुष हमारे समाचार पत्र में आकर के और हमें अपना आशीर्वाद बख्शते हैं। इस अखबार के साथ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हरियाणा सरकार, IAS अधिकारी, IPS अधिकारी और भी कमिश्नर इसके गजब हरियाणा समाचार पत्र के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये सभी आप सभी का जितनी भी यहाँ पर साथ संगत बैठी है जो आई है, सभी का आशीर्वाद है, सबका प्यार है और महापुरुषों का आशीर्वाद है। मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ और इस काम में, इस मुहिम में आप सब मेरे साथ हो और मैं ऐसा काम हम करें कि उस आवाज़ को, जन जन की आवाज़ जन जन तक वो पहुँचे, आम लोगों तक वो जाए, जो संत महापुरुषों के जो विचार हैं वो जन जन तक पहुँचे। यही इन्हीं आशाओं के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ। देखनी है, सोचनी है, समझनी है कि हमने ज्ञान लिया था। सभी माताएं, बहनें, बुजुर्ग और सभी साथी यहाँ बैठे हैं, सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप इस बात को बड़ी गहनता से सोचना, देखना है कि हमने लिया था और हमारे साथ क्या हुआ। जब मैं निराकारी जागृति मिशन के साथ जुड़ा, निराकारी जागृति मिशन के साथ जुड़ा तो उस समय के भाव के कारण मेरे पास समय का संसाधन भी नहीं था, क्योंकि सतगुरु महाराज का आशीर्वाद, वो दिव्य दृष्टि जबकि मेरे ऊपर पड़ी, उस गुरु का ज्ञान मेरे ऊपर पड़ा। मेरे को नहीं पता इन्होंने कौन सी मेरे ऊपर भूत ऐसी छोड़ी कि मैं जो मेरे साथ लग गए वो सामने वाले भी तंदुरुस्त हो गए। प्रत्यक्ष भाव के कारण मैं, ये 2017 की बात है, वैसे तो समय के अनुसार सामाजिक कार्य हम करते हैं,
मेरे को सबसे पहले प्रोग्राम में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ नारायणगढ़ में। वो नारायणगढ़ में सौभाग्य प्राप्त हुआ तो महाराज जी को मैं मिल करके आया। महाराज जी ने बोला अभी भाई आगे भी आना। मेरे को नहीं पता अभी क्यों कहा आगे भी आना, पता नहीं ना कौन सा आशीर्वाद मेरे सिर के ऊपर रख दिया और जब का और अब तक ऐसा चुंबक फिट कर दिया। मैंने कभी फोन नहीं करा स्वामी जी के पास, अगर मिलना है तो ये अपने आप कह देते पता नहीं कौन सी भाषा मेरे ऊपर छोड़ते हैं, आ जा। मैंने फोन नहीं करा, ये भले ही कहीं हो तो आगे। और मेरे को दिया, बहुत कुछ दिया, समय के अनुसार गाड़ी घोड़ा सब कुछ दिया। सिर्फ किनका आशीर्वाद? स्वामी जी का आशीर्वाद। अगर कुछ देखने की दृष्टि दिखी, देखने की दृष्टि का आशीर्वाद दिया। सामने वाले में क्या है, क्या कुछ है, क्या उसकी धन माया, क्या बोलने का आचार विचार है, क्या वो बोलेगा, उससे पहले भी वो स्वामी जी का दिया हुआ ज्ञान है। उससे पहले हमारे को पता चल जाता है कि भी उक्त व्यक्ति क्या बोलना चाहता है। जैसे हमारा रंगा साहब है, अच्छा पीछे से एक बेनती हुई है कि भी कम समय में, कोई बात नहीं जी, बिल्कुल कम समय में। और छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ। स्वामी जी एक बात कहते हैं, एक साखी है एक छोटी सी, वो कहते हैं कांटा कटे ना आत्मा पानी सके ना काल, रविदास वायु सुखा दे आग सके ना जान। देखो संत महापुरुषों के आशीर्वाद हैं ये, कोई व्यक्ति नहीं कह सकता। अभी ये भाव ऐसा हो सकता है। और स्वामी जी का जैसे आदेश हुआ, आदेशों की पालना होगी। और मैं तो एक बात कहूंगा, गंदे खान पान से बचो। काहे बकरी पत्ते खाओ तो उसकी उतरे खाल, और जो बकरी को खाओ तो है उसका क्या होगा हाल। बस सभी साथी इस प्रोग्राम में, सभी साथियों को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद।